आदाब नाज़रीन, रंग तरंग में आप सभी का खैर मकदम है। एक बार फिर से हमने इस रंगीन पिटारे को भर लिया है ताकि आप तक पहुंचा सकें हिंदुस्तान की सकाफ़त, यहाँ की विरासत, तहज़ीब और यहाँ के फ़नून के रंग। इस बार आपको लेकर चलेंगे कुछ ख़ास आर्ट एग्ज़िबिशंस में, साथ ही साथ रंगमंच की दुनिया भी हमारा इंतज़ार कर रही है। शिवाजी पर एक बहुत ही ख़ास ड्रामा इस बार मुनक़िद किया गया, उस ड्रामे की झलक आपको दिखाएंगे और याद करेंगे उन वीर गाथाओं को जिन्होंने हिंदुस्तान की तारीख़ में अपने खून से आज़ादी की दास्तान लिखी है। चलिए शुरू करते हैं रंग तरंग आपके साथ। ज़िंदगी को देखने का नज़रिया हर किसी का अलग होता है। ये नज़रिया ही है जो मामूली सी रोज़मर्रा की चीज़ों को बदल देता है। हाल ही में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में एक बेहद ख़ास आर्ट एग्जीबिशन मुनक़िद की गई जिसका उन्वान था नभ स्पर्श, और इसमें ख़वातीन प्रिंट मेकर्स के महारत और उनके स्किल्स को दिखाया गया। चलिए आपको लेकर चलते हैं, यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ नया सोचने के लिए मिल ही जाएगा। ये है प्रदर्शनी नभ स्पर्श, जो भारतीय महिला प्रिंट मेकर्स के अग्रणी भावना और अभिनव योगदान का जश्न मनाती है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में प्रदर्शनी नभ स्पर्श का उद्घाटन किया संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। प्रिंट मेकिंग के क्षेत्र में भारतीय महिलाओं के गहन योगदान को पहचानने और उसका जश्न मनाने के लिए समर्पित ये एक अभूतपूर्व प्रदर्शनी है। एग्जीबिशन को कंसेप्चुअलाइज और क्यूरेट किया है एनजीएमए के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर संजीव किशोर गौतम ने। निश्चित ही प्रिंट मेकिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, क्योंकि सामान्यतया डिजिटलाइजेशन के इस युग में जिस तरह से इस विधा को संबल की आवश्यकता है और इस विधा में जिस तरह का परिश्रम चल लगता है, जिस तरह का पेशेंस की आवश्यकता होती है, धीरे धीरे इसके प्रति रुझान कम हो रहा था। और मैं ये मानता हूँ कि एनजीएमए के इस प्रयास के चलते हुए जहाँ इस ख्याति नाम जगह पर नए आर्टिस्ट को मौका मिलेगा, उनको प्रोत्साहन भी मिलेगा, उनके काम को पहचान में मिलेगी और उस पहचान के चलते हुए आने वाले समय में उनका इस विधा के साथ में जुड़े रहने का जो प्रेरणा है वो और अधिक बढ़ेगी। जब छापा कला की बात करते हैं तो प्रिंट मेकिंग में हमेशा से जो मेल डोमिनेंट रहे हैं, हमेशा ही मेल के ही हाथ में ज़्यादा रहा है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके जब प्रिंट मेकिंग का शुरुआत भी किया था तो मेल को ही लेके उन्होंने कार्विंग करने के लिए और उसके टेक्निक को एक्सप्लोर करने के लिए अपने आइडिया को, अपने साहित्य को छाप के और लोग तक पहुंचाने के लिए काम शुरू किया था। तो मुझे लगा दिस इज द थिंग्स कि ये इससे बड़ा महिलाओं के लिए सम्मान का कोई विषय नहीं हो सकता महिला दिवस के, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में। तो इसलिए मैंने इस आइडिया को वहाँ से एक्सप्लोर किया। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य उन अग्रणी कलाकारों की कहानियों को उजागर करना है और उन्हें आगे बढ़ाना है। ये प्रदर्शनी न केवल उनकी कलात्मक उपलब्धियों को उजागर करती है बल्कि युवा पीढ़ी के लिए एक शैक्षिक मंच के रूप में भी कार्य करती है। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य है प्रिंट मेकिंग की कला को आगे बढ़ाना। ऐसा पहली बार हो रहा है। I mean, इतने बिग स्केल का इवेंट और वो भी एनजीएमए में, ये पहली बार हो रहा है। और ये अभी जो भी विमेन प्रिंट मेकर्स जो अपने अर्ली स्टेज ऑफ करियर में है उनके लिए काफ़ी एम्पावरिंग या फिर एक बोल सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट एपिसोड है उनके आर्टिस्टिक करियर में। ये काफ़ी हम जनरली यंग प्रिंट मेकर्स कह सकते हैं या फिर हम जैसे मैरिड वुमेन्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये जो नभ स्पर्श दिया है एनजीएमए ने और सब लोगों ने मिलकर। इस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इस प्रदर्शनी में प्रिंट मेकिंग के इतिहास से लेकर उसकी जटिल तकनीकों और समकालीन प्रगति को भी दर्शाया गया है। ये प्रदर्शनी न केवल प्रिंट मेकिंग के पारंपरिक पहलुओं पर प्रकाश डालती है बल्कि ये भी दर्शाती है कि इस माध्यम की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से नई तकनीकों को अपनाया जा रहा है। एनजीएमए के व्यापक संग्रह से ली गई ये प्रविष्टियां प्रिंट मेकिंग के विकास का एक व्यापक दृश्य प्रदान करती हैं।
हम लोग बहुत यंग हैं और यंग प्रिंट मेकर्स को बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है इतने बड़े एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट या फिर ओपन कॉल के थ्रू यहाँ पे बुलाया जाए। हमेशा क्या होता है कि जो ऑलरेडी रिनाउंड है और ऑलरेडी जिनका नाम है उन प्रिंट मेकर्स को पहले अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो दिस इज़ वेरी वैल्यूएबल थिंग फॉर मी और जितने भी मेरे साथ के पार्टिसिपेंट हैं उन सब के लिए। ये प्रदर्शनी दर्शकों को भारतीय प्रिंट मेकिंग की समृद्ध और बहुआयामी दुनिया के दर्शन कराती है। साथ ही भारत में प्रिंट मेकिंग के मौजूदा रूप और भावी पीढ़ी के कलाकारों को भी प्रेरित करती है। कीर्ति वधेरा की रिपोर्ट, रंग तरंग, डीडी न्यूज। हिंदुस्तान की राजभाषा हिंदी सबके दिल में बसती है और इसका जितना भी विस्तार हो, जितना भी फरोग हो, उसमें सभी पेश रहते हैं। तो आइए इसी सिलसिले में मुनक़िद एक वर्कशॉप के अंदर आपको लेकर चलते हैं। हिंदी भाषा समय के साथ विभिन्न रूपों और आकारों में विकसित होती आई है। हाल ही में राजधानी दिल्ली में इसी बात का उत्सव मनाया गया, एक बेहद खास श्रृंखला भाखा के साथ। भाखा नामक एक नई श्रृंखला की शुरुआत हुई, जहां पर देश के मशहूर कलाकारों ने शिरकत की। तो मेरा भाई क्या क्या? नहीं दा, नहीं दा, ना 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 ना, हाँ, नहीं दा, नहीं दा, अरे सासरी है मेरी माँ, भाखा ये शब्द कबीरदास की रचनाओं से लिया गया है और इस कार्यक्रम में कच्छ गुजरात के प्रसिद्ध लोक गायक मूरलाला मारवाड़ा ने अपनी प्रस्तुति दी। तो फिर मीराबाई प्यारी माता को कहीं क्या मन लगा, क्या किया? इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में दर्शकों का उत्साह देखने ही लायक था। इस संकलन में न केवल कबीरदास, रैदास, मीरा और शाह अब्दुल लतीफ के लिखे गीत शामिल रहे, बल्कि मूरलाला मारवाड़ा ने कच्छी लोकगीत भी गाए। झूले के मत जाओ एकली बन दादा रे बन दादा रे आ परदेस है मामला अब जागो प्यारा अब जागो प्यारा एक बेहद यादगार कार्यक्रम रहा, जहां पर दर्शक मंत्रमुग्ध हुए और उनकी तालियों ने इस कार्यक्रम की सफलता का उदाहरण पेश किया और उनकी तालियों की गूंज ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। अपना साहेब दिए महल बनाई बन धारा रे बन धारा रे। रंग तरंग, डीडी न्यूज। घरी घरी माँ बीन बजाए
कहते हैं ये दुनिया एक स्टेज है और इस दुनिया में हर कोई अपना किरदार निभाने आता है, लेकिन कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो अपने हौसले से, हिम्मत से, बहादुरी से लोगों के दिलों में ऐसी जगह बनाते हैं जिसे कोई नहीं मिटा सकता। तारीख से एक ऐसा ही किरदार रंगमंच की दुनिया ने पेश किया हाल ही में राजधानी दिल्ली में, और वो किरदार है मराठी वीर शिवाजी महाराज। उनकी शौर्य गाथा को बिल्कुल एक नए अंदाज में रंगमंच पर पेश किया। एक बार अफजल खान सयादरी के घने जंगलों तक आए, फिर हम पूरी ताकत से इस पर हमला करेंगे। अफजल खान 35,000 की सेना लेकर आ रहा है और अगर हमारी पूरी ताकत गिरा दी जाए तो भी उसकी सेना से 5 गुना बड़ी है। तो आप कहना क्या चाहते हैं? और साहब अगर उन्हें संधि पत्र भेजे तो क्या हम और कौन ऐसा राक्षस संधि पत्र से भी संतुष्ट नहीं होगा। मुझे संधि पत्र भेजा ही क्यों? पिछले दिनों राजधानी दिल्ली के श्रीराम सेंटर में युवा रंगकर्मी व निर्देशक वरुण शर्मा के निर्देशन में हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसमें मराठा वीर शिवाजी के जीवन के कुछ अध्याय मंच पर दिखाए गए। मुझे लगता है कि हमें अफजल खान को हराने के लिए कूटनीति का इस्तेमाल करना चाहिए। वाह, आप क्या चाहते हैं कि हम उन्हें दावत पर बुलाएं? अभी फिलहाल मैं शांत रहना है। मुझे भी यही लगता है और दोनों बंदे सही कह रहे हैं, हमें शांत रहना चाहिए। मैं आपको वचन देता, हम अफजल खान को सिर्फ पापा को दंड अवश्य देंगे। हम कल ही प्रतापगढ़ के लिए निकलेंगे। जब तक मैं अफजल खान का कटा हुआ सर नहीं देख लेती तब तक मैं चैन से नहीं सो सकती। शिव, अगर तुम ध्यान से जान विजय। शिवाजी को भारतीय समाज में नायक माना जाता है। उनके और उनके पुत्र संभाजी को लेकर कई भाषाओं में उपन्यास लिखे गए और देश भर में लगातार नाटकों का मंचन भी होता रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज प्रस्तुति में आज हम दर्शाने की कोशिश की किस तरीके संभाजी के जरिए जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र हैं, जब उनको औरंगजेब कैद कर लेते हैं तो वो कहानी बताते हैं किस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने बल से, अपनी बुद्धि से स्वराज्य के लिए, स्वराज्य की स्थापना के लिए कार्य किए, मेहनत की और स्वराज्य को प्राप्त किया, और कैसे उनको छत्रपति शिवाजी महाराज की उपाधि दी गई। हालांकि शिवाजी की भी दो छवियां हैं। एक छवि में वे मुगल और दूसरे मुस्लिम शासकों के खिलाफ संघर्ष करने वाले वीर हिंदू योद्धा हैं और दूसरे में महाराष्ट्र के पिछड़े समाज को जगाने वाले। छत्रपति शिवाजी महाराज नाटक का मकसद शिवाजी की उस शौर्य गाथा को दिखाना था जिसका संबंध शाइस्ता खान, औरंगजेब आदि से उनके युद्ध से जुड़ा हो रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज नाटक का मकसद शिवाजी की उस शौर्य गाथा को दिखाना था जिसका संबंध शाइस्ता खान, औरंगजेब आदि से उनके युद्ध से जुड़ा रहा है। इतना मुश्किल होता है एक छोटी सी स्टेज पे उस ज़माने का फाइटिंग सीन दिखाना, एकदम रियलिटी के साथ वो इसमें दिखाया गया। और कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज में जो ईशान जैन, फिर बाजीराव जी की भूमिका में राहुल जी और उनकी मदर की भूमिका में नम्रता जी, और सभी कलाकारों ने अपने अपने चरित्र को बहुत बखूबी निभाया। ये कहानियाँ आज भी जनमानस में प्रचलित हैं। उन कहानियों और प्रसंगों को कवि भूषण की कविताओं के जरिए मंच पर प्रस्तुत किया गया।
शिवाजी महाराज पर लिखी कविताओं के कारण ही वो सिर्फ मराठा वीर नहीं रहे, बल्कि हिंदी भाषी इलाके में भी उनकी कीर्ति फैली, जो आज तक कायम है। नाटक के तकनीकी पक्ष काफी मजबूत रहे और कई अभिनेताओं ने अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में छाप छोड़ी। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के एक महान राजा एवं रणनीतिकार थे, जिन्होंने पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। इसके लिए उन्होंने मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब से संघर्ष किया। रंग तरंग, डीडी न्यूज। एक मुसव्विर किस तरह से जिंदगी को अपने रंगों में ढाल लेता है। बहुत सी एग्जीबिशंस में अलग अलग अंदाज में एक ही सीन को या रोज़मर्रा की ज़िंदगी को दिखाया जाता है। तो आइए चलिए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी आर्ट एग्जीबिशन में जो आपको कुछ नया सोचने के लिए देगी, कुछ नया महसूस कराएगी। रंगों की दुनिया अपने अंदर न जाने जिंदगी के कितने उतार चढ़ाव को समेटे होती है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि हर रंग हमसे कुछ कहता है, हर रंग के पीछे कहानी छुपी होती है। एक ऐसी ही चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में, जहां रंगों की आकर्षक दुनिया बसाई थी चित्रकार कुलामणि बिस्वाल ने। विषय था प्रतिबिंब। इस प्रतिबिंब में जीवन के कई रंग झिलमिला रहे थे। वाकई जब कोई चित्रकार अपनी कूची रंगों में डुबोता है तो जीवन के कई रंग कैनवस पर बिखर जाते हैं और यही रंग कला प्रेमियों को अपने लगते हैं, क्योंकि इन रंगों की सुंदरता और आकर्षण उन्हें अपनी ओर खींचते हैं। इनमें जहां प्रेम का रंग होता है, वहीं भक्ति के रंग भी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। हमारा पेंटिंग में जो सीनिक ब्यूटी है तो उसमें ज़्यादा दर्शाया गया है। प्लस एक नवगुंजर पेंटिंग है, आप देख सकते हैं, वो सारड़ा महाभारत से आया हुआ है। ओनली इट इज़ द स्टोरी जो वर्णन किया गया है उड़िया महाभारत में ही किया गया है, सारड़ा दास महाभारत में, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो नवगुंजर रूप में दर्शन दिए थे। चित्रकला जिसे साधना कहा जाता है और चित्रकार को उसका साधक, और इसीलिए कला प्रेमी इन रंग बिरंगे रंगों को देखकर शांति का एहसास करते हैं। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज। मैंने यहाँ पे अपनी पेंटिंग में ध्यान और चक्रास के बारे में बताने की कोशिश की है। कोविड के बाद जब कोविड टाइम मिला उस टाइम तो मैंने ध्यान करना स्टार्ट किया। ध्यान करना जब स्टार्ट किया तो मुझे कुछ वाइब्रेशंस फील हुए, एनर्जी फील हुई मेरे सर के ऊपर और कभी मेरे थ्रोट के पास, कभी मेरे थर्ड आई के पास। तो मुझे लगा ये क्या है, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। मैंने BFA किया है, MFA किया है, तो मुझे आर्ट टेक्निक्स पता थी और मैं काम करती थी, तो मुझे लगा कि इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए मुझे। जब मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा तो मुझे पता चला कि हमारी जो यौगिक संस्कृति के अंदर इनके बारे में बहुत डिटेलिंग लिखा हुआ है कि हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं जो 7 पॉइंट्स पे होते हैं। इसीलिए मैंने ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन पार्ट्स बनाए हैं, क्योंकि उन पॉइंट्स पे हमारे जो चक्रास होते हैं, जो एनर्जी होती है, वो जागृत हम कर सकते हैं थ्रू द मेडिटेशन। अगर हम अपने ध्यान को केंद्रित करें अपने सर के पास और एकदम अपने अंदर चले जाएं तो आपको खुद कुछ दिनों में एक एनर्जी कुछ घूमता हुआ नज़र आएगा अपने सर के पास। फिर जब मैंने इसको लगातार करना स्टार्ट किया तो फिर मुझे लगा कि मेरी कुछ एनर्जी जो है वो यूनिवर्स की तरफ जा रही है और कुछ एनर्जी उधर से मुझे रिसीव हो रही है, जो वाइब्रेशन के थ्रू मुझे फील होती थी पूरे बॉडी में। और इस तरीके से फिर मुझे
लगा कि इसके बारे में और जानना चाहिए। फिर मैं कभी पार्क में जाती थी तो पेड़ों को पकड़ के थोड़ा ध्यान करती थी, तो मुझे लगता था कि जो एनर्जी मेरी बॉडी में पूरा ऊपर से लेके नीचे तक वाइब्रेट हो रही है वही वहाँ भी हो रही है, उस ट्री के अंदर भी हो रही है। तो मैं कनेक्शन के बारे में सोचने लगी, इसीलिए मैंने इस शो का नाम ट्रांसमिशन ऑफ यूनिवर्सल लाइव एनर्जी रखा है, क्योंकि उसके बाद मुझे कनेक्शन बहुत एक स्पार्क करने लगा कि मुझे मतलब इस ब्रह्मांड में हर एक पार्ट, हर एक कण में वो एनर्जी फील होने लगी। जब मैं ध्यान केंद्र करती हूँ तो मुझे लगता है कि हम दोनों की एनर्जी एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है और हम सेम एनर्जी वाइब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हम सब एक ऊर्जा हैं। और हम चाहे अभी इस समय में जो वर्तमान स्थिति है, इस समय में हम जिस ऊर्जा में हैं, हो सकता है हम किसी और ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएं अगले कुछ समय बाद, या हो सकता है हम इससे पहले किसी और एनर्जी ऊर्जा में रहे होंगे। बट अगर हम एक दूसरे से कनेक्ट करें तो जैसे लगता है कि ये पूरा ब्रह्मांड सिर्फ एक ही बॉडी है और हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हम आज जो हैं और कल जो हैं ये हमारी ऊर्जा की वजह से है। हम सब कभी कभी थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन अगर हम अपनी अंदर की दुनिया को अगर ठीक कर लें तो बाहर की दुनिया अपने आप बहुत खूबसूरत हो जाएगी। दोस्तों, ज़िंदगी एक ऐसा सफ़र है जिसमें अक्सर बड़े ही पेचीदा और घुमावदार मोड़ आ जाते हैं। सिक्यारा टनल में फंसे हुए उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें पता नहीं था कि वो इस अंधेरे से कभी बाहर भी निकल सकेंगे या नहीं। वो 17 दिन कहानी है उन दिनों की जो उन्होंने ज़िंदगी और मौत के बीच गुजारे, लेकिन उम्मीद को टूटने नहीं दिया। बीते साल उत्तराखंड के सिलकियारा में हुए टनल हादसे ने पूरे विश्व का ध्यान खींचा। वो 17 दिन, ये पुस्तक सिलकियारा टनल हादसे की कहानी बयां करती है। कुमार राजीव रंजन सिंह द्वारा लिखी इस किताब वो 17 दिन पर साहित्य अकादमी सभागार में परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में कला और लेखन जगत के कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। इस किताब के माध्यम से लेखक ने ये कहने का प्रयास किया कि इस तरह की घटनाओं को लिपिबद्ध करने का मतलब है निराशा में आशा का बीज बोना। इतिहास बन चुके किसी भी त्रासदी को रोचक तरीके से लिखना और उसमें हकीकत की तासीर को बनाए रखना किसी भी लेखक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। और इस चुनौती को काफी हद तक बड़ी सफलता से पार किया लेखक कुमार राजीव रंजन सिंह ने। रंग तरंग, डीडी न्यूज। आपकी हौसला अफजाई, आपकी कदरदानी ही हमें आगे बढ़ने की तरकीब देती है। इसीलिए तो हर हफ्ते आपके लिए लेकर आते हैं चुनिंदा रंग हिंदुस्तान की सरजमीन के। अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर हमसे मिलना मत भूलिएगा, क्योंकि लेकर आएंगे कुछ नया, कुछ खास। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।